दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में जाने माने राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते रहे हैं। हालांकि 2 बार से समारोह में विदेशी मेहमान शामिल नहीं हो सके हैं। हम आपको बताते हैं, देखिए साल 1995 में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला समारोह में मुख्य अतिथि बने थे, जो महात्मा गांधी की बेहद ही प्रभावित थे, करीबी थे, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे, जिनकी भूमिका काफी ज्यादा रही थी। और इस बार देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस काफी ज्यादा अलग होने वाला है। इस बार गणतंत्र दिवस में अलग क्या होगा, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट होने वाला है। कोरोना के चलते दर्शकों की संख्या इस बार कम की गई है। परेड रूट भी कम होगा। आधे घंटे देरी से परेड की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले 10 बजे स्टार्ट होता था परेड, लेकिन इस बार 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और 10:30 बजे परेड शुरू हो जाएगी। देश भर में लोकतंत्र के पर्व की आज धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप इस तरफ तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कितना उत्साह है दर्शकों में भी, और हमारे सैनिक, हमारे जवान कितने ज्यादा तैयार नजर आ रहे हैं, तैनात नजर आ रहे हैं, और जोश पूरी तरह से आज हाई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र की रक्षा में जो भी जवान तैनात होते हैं, उनका जोश किस कदर का है वो आप देख सकते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ अनिल गौड़ जी कैप्टन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं 73वें गणतंत्र दिवस की, और जोश पूरी तरह से आज हर किसी का हाई नजर आ रहा है। नमस्कार जी, और बहुत बहुत मुबारक है हमारे को, आपको और बाकी सारे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की। जी अनिल सर जी, और इस बार खास दिन है, सबसे अलग दिन है, क्योंकि सालों बाद देखिए 10:30 बजे परेड की शुरुआत होने जा रही है। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि कई ऐसे टैंक है, कई ऐसे हमारे ताकत है, जो कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया देखने वाली है भारत की ताकत को। इससे एक मैसेज चला जाएगा चीन और पाकिस्तान को भी। देखिए, ऐसा है कि गणतंत्र दिवस हर देशवासी के लिए एक बहुत गौरव वाला दिन होता है, क्योंकि इस दिन ऐसा है, एक तो चलो हमारा तो इस दिन को हमने अपने आप को रिपब्लिक तो हमने डिक्लेयर किया ही किया है, पर इस दिन को हम वो भी दर्शाते हैं हमारी जो उपलब्धियां की हुई हैं हमने, चाहे वो सैन्य उपलब्धियां हैं, चाहे हमने टेक्नोलॉजी में है, चाहे हमने दूसरे सोशल वर्क में है, चाहे हमने दूसरे क्षेत्रों में है, वो सारे के सारे हम कोशिश करते हैं कि इस दिन हम इसको दर्शाएं उधर, ताकि देशवासियों को और बाकी दुनिया के लोगों को ये पता लगे कि भाई भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से उन्होंने ये सारी उपलब्धियां की हुई हैं। आप देखिए, इस दिन सबसे पहले तो ये होता है कि हमारी जो सैन्य शक्ति होती है उसके अंदर जितने लेटेस्ट चीजें होती हैं, हमारी जो सबसे आधुनिक चीजें बनाई होती है हमने, वो सारी की सारी दर्शाई जाती हैं। अब उसके बाद में ये सैन्य शक्ति में, चाहे वो आप आर्मी ले लीजिए, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए, उन तीनों का जो है उसके अंदर सारा का सारा वो आता है। उसके अंदर मार्चिंग कॉलम तो होते ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो जो हमारे सैनिक जो होते हैं उनके मार्चिंग कॉलम वो अलग हो, पर जो हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस वगैरह के होते हैं उनके कॉलम अलग होते हैं, ताकि एक मैसेज चला जाए सारी दुनिया के अंदर कि देखिए ये भारत की जो सैन्य शक्ति है अब इस मुकाम पे पहुंच गई है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हमारे टैबलूज जो आते हैं, उसके अंदर हर स्टेट से आते हैं टैबलूज, और हमारे हर बाकी डिपार्टमेंट से टैबलूज आते हैं, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो अपना स्पेस IS इसरो को वगैरह हो, सबके टैबलूज जो है वो चुन के आते हैं, और उसके अंदर भी वो उपलब्धि दिखाई जाती है उस स्टेट की। अब आज मैं बताऊं आपको, एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो है जम्मू कश्मीर के जो टैबलू के अंदर है, वो उसके अंदर एक तो माता वैष्णो देवी का जो है वो भवन वगैरह है उसके अंदर, और दूसरा जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो बन रहा है चनाब रिवर के ऊपर, वो भी दर्शाया गया है। तो ऐसी चीजें जो है, ये जब दिखता है, जब हमारे जो दर्शक होते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जब वो देखते हैं तो उनको ये पता लगता है कि हाँ, भारत के अंदर कितनी काबिलियत है, भारत किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और भारत के अंदर किस हिसाब से एक दृढ़ निश्चय है अपने आप को ऊपर रखने का। जी सर, आपके पास हम लौटेंगे, बातचीत करेंगे। हितेंद्र हमारे रिपोर्टर दिल्ली से जुड़ गए हैं। हितेंद्र, कैसी तैयारियां परेड को लेकर, सुरक्षा कैसी है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीर अगर ये दिखा दूं तो ये दिल्ली देखिए पूरी तरह से इस वक्त अभी बैरिकेड हर जगह पर लगा दिए गए, क्योंकि दिल्ली में अब से 8:30 बजे से लेके जब तक परेड खत्म नहीं होती है तब तक इसी तरह के इंतजाम किए गए। सारी बॉर्डर्स जो है वो सील कर दी गई है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। इवन मेट्रो स्टेशन भी कई जो है वो बंद किए गए। मेट्रो चल रही है लेकिन कई स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली के आसपास के हैं वो बंद कर दिए गए, और पुलिस भी जो है वो सड़क पूरी तरह से खाली करा रही है। हालांकि आपको बता दूं इस साल की परेड आधा घंटा देरी से शुरू होनी है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जानी है सबसे पहले। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचने, वहां पर उन्हें सभी जवानों को शहीद श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजपथ पहुंचेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचेंगे, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, और उसके बाद सलामी के बाद ही वो जब झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद परेड की शुरुआत जो है वो होगी। करीब 12 बजे तक ये परेड जो है चलेगी, और इस साल खास व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, यानी कि तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 10:30 बजे हालांकि परेड की शुरुआत होगी। हमारे